अपने लाल को देख सकोगी। राम आ गए हो, तू जाओ स्नान कर लो और कुछ मीठा खा करके तुम्हें शीघ्र पिताजी के पास जाना है, क्योंकि पता है राम, तुम्हारे पिताजी तुम्हें अयोध्या का राजा बना रहे हैं। जाओ तात पर वेग नहाओ, जो मन भाए मधुर फल खाओ। और राम माँ की बगिया ये माँ की बगिया का लाल तू हजारी रंग फूल। माँ की बगिया हजारी रंग फूल, गुलाबी रंग फूल। माँ की बगिया, माँ की बगिया, माँ की बगिया का लाल तू हजारी रंग फूल। माँ की बगिया का लाल तू हजारी रंग फूल। माँ की बगिया का लाल तू हजारी रंग फूल। माँ की बगिया का लाल तू लल्ला मेरा राज बनेगा, राज बनेगा महाराज बनेगा। राज बनेगा महाराज बनेगा, बन के राजा नचैया बचैया को भूल। बन के राजा माँ की बगिया, माँ की बगिया का लाल तू हजारी रंग फूल। माँ की बगिया का लाल तू हजारी रंग फूल। आराम से बैठो देखो। पूज मैया कहो लाल, आप जो विचार कर रही हैं, गाड़ी तो है नहीं कर यार तू। कल प्रातःकाल होती ही मेरा राज्याभिषेक होना था। हाँ हाँ राम, लेकिन पूज्य पिताजी के द्वारा मुझे कुछ दूसरा आदेश प्राप्त हुआ है। आदेश कौन सा है? मछली माता के पास ठाकुर रूप में 2 वरदान रखे हुए थे। समय आने पर पूज्य पिताजी से उन्होंने मांग लिए। पहले वरदान में छोटे भाई भरत के लिए इस अयोध्या का राज्य, और दूसरे वरदान में मेरे लिए 14 वर्षों के लिए वनवास। पूज्य पिताजी की आज्ञा, माता जी की आज्ञा, दोनों की आज्ञा का पालन करने के लिए मुझे 14 वर्षों के लिए प्रातःकाल होते ही वन की ओर गमन करना होगा। आपके पास आया हूँ माता, इसका भी कारण है। पिता दीन मोहि कारण राजू, जे सब भांति मोर बड़काजू। आय सुदेन मुदित मन माता, जे मुदे मंगल कानन जाता। आपके पास आया हूँ, सुंदर आपका शुभ आशीष चाहता हूँ, जिससे मेरी वह वन यात्रा मंगलमय हो। कृपा करके सुख पूर्वक आज्ञा प्रदान करें भैया। क्या कह रहे हो राम? तुम्हारे पिताजी तुम्हें 14 वर्ष बन जाने की आज्ञा दिए हैं। पिता ही राम तुम प्राण प्यारे, देख मुदित नित चरित तुम्हारे चरणों को देख करके तुम्हारे पिताजी बड़े ही प्रसन्न रहते थे। राम ऐसा कौन सा अपराध कर दिया है तूने कि तुम्हारे पिताजी 14 वर्ष बन जाने के लिए आज्ञा दिए हैं, और कह रहे हो साथ में मंजली माँ ने आज्ञा दिए बन जाने के लिए। राम तुम उससे आज्ञा लेने के लिए आए हो, और तुम्हारी मैया इस अयोध्या में कैसे रह सकती है? राम मैया को जीने की ये चाहत न होती,
न होते, मैया तुझी की चाहत न होती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। और हाँ, आप हैं बलवान राजपूत। आपकी तरफ से 21 मुद्दाएं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और तुम अपनी मैया से आज्ञा लेने के लिए आए हो राम। तुम्हारी मैया तुम्हारे बिन कैसे रह सकती है राम? तुम्हें क्या पता तुम मेरी क्या हो, मेरी जिंदगी का तुम ही आसरा हो। तुम्हें क्या पता तुम मेरी क्या हो, मेरी जिंदगी का तुम ही आसरा हो। ये मैया तुम्हारी रहे रह के साथी, ये मैया तुम्हारी रहे रह के साथी, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते, मैया तुम्हारी चाहत न होती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। और नहीं नहीं मेरे लाल, तुम्हें देख कर लाल लगता है ऐसा, बहारों का सावन आया है जैसा। तुम्हें देख कर लगता है ऐसा, बहारों का सावन आया है जैसा जैसा। ये मैया तुम्हारी रो रो के कहती, ये मैया तुम्हारी रो रो के कहती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते, मैया तुम्हारे की चाहत न होती, ये मैया तुम्हारे की चाहत न होती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते, ये मैया तुम्हारे की चाहत न होती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। जिस समय श्री राम जी बड़ी मां के कक्ष में पहुंचे, बताया, उसी समय माता जानकी भी आ गई। आप हैं रामलीला के अध्यक्ष महोदय के सुपुत्र मयंक राजपूत, नैतिक राजपूत। आपकी तरफ से 21 पुष्प मुद्राएं इस प्रस्तुति में, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। समाचार ही समय सुनी, सी उठी अकुलाई, जाई सास पद कमल सिर, बंदी बैठ सिर लाई। कहो कहो पुत्र वधू, क्या कहना चाहती हो अपनी मैया से? सब लज्जा त्याग कर कहो। भाई जब फिर लेवाए के टाइम बुरे हम पड़े हैं, अब बताओ। हे माँ, आप कह रही हैं कि लज्जा को दूर करो बेटी, तो मैं लज्जा को कैसे दूर कर सकती हूँ? क्योंकि लज्जा ही एक नारी का गहना हुआ करता है। यदि किसी नारी के पास लज्जा नहीं
तो वह नारी कहलाने के योग्य नहीं होती है माँ। और देख रहे हैं आप लोग माता जानकी जी की कुशल प्रस्तुति में अपने बुंदेलखंड के प्रख्यात सीता जी के अभिनेता के रूप में श्री सत्यम तिवारी जी को